नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज की तारीख है 7 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी और ताज़ा सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यहाँ देखिए राजनीति, शिक्षा, मौसम, अपराध, अहम अपडेट्स। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 में 48 रन से हराया। 168 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 119 पर ढेर हो गई। वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट झटके, अक्षर दुबे ने 2-2 विकेट लिए। इस जीत से भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपए। नवंबर में लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त जारी होगी। 10 से 15 नवंबर के बीच 1.26 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के खातों में 1500 रुपए भेजे जाएंगे। पिछली किस्त में बहनों को 1250 रुपए मिले थे। जानकारी के लिए cmladlibehna.mp.gov.in पर जाएं। JNK में फिर साजिश रच रहा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने घाटी में नए हमलों की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ISI और SSG भी इस साजिश में शामिल हैं, जबकि LOC पर ड्रोन से जासूसी की जा रही है। MP में आज से पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरूरी। मध्य प्रदेश में अब 2 पहिया वाहन के ड्राइवर के साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर चालान कटेगा। सड़क हादसों में बढ़ती मौतों को देखते हुए सरकार ने ये सख्ती लागू की है। MP में अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश में दिन और रात के तापमान में तेजी से फर्क पड़ रहा है। IMD के अनुसार अगले 3 दिनों में रात का तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठंड बढ़ेगी। 9 गाँव में पारा 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। CM मोहन बोले, बिहार में NDA की सरकार तय। बिहार रवाना होने से पहले भोपाल में CM मोहन यादव ने कहा कि जनता विकास चाहती है और NDA की सरकार बनना तय है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। खरगोन में सड़क किनारे मिले 223 आधार कार्ड। खरगोन के ट्रेंचिंग ग्राउंड रोड पर लावारिस हालत में 223 आधार कार्ड पड़े मिले। ये कार्ड संजय नगर और राजेंद्र नगर के लोगों के नाम पर हैं। आशंका है कि पोस्टमैन ने इन्हें बांटने के बजाय फेंक दिया, जिन्हें बाद में कचरा गाड़ी सड़क किनारे डाल गई। मामले की जांच जारी है। भोपाल को मिलेगा नया स्पोर्ट्स स्टेडियम। भोपाल के कोलार में बना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम 25 नवंबर को CM मोहन यादव लोकार्पित करेंगे। विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि यहां क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, टेनिस, खो-खो, मलखम्ब सहित कई खेल एक साथ खेले जा सकेंगे। बालाघाट में डबल मर्डर से सनसनी। कटंगी वार्ड में रमेश हाके और उनकी पत्नी पुष्पकला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। रमेश का शव बेडरूम में और पत्नी का रसोई में मिला। दूध वाले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई है। CM मोहन यादव बोले, राहुल गांधी की बात किसी के गले नहीं उतर रही। CM ने कहा कि जब बिहार में मतदान चल रहा है, राहुल गांधी हरियाणा चुनाव की बात कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, EVM पर सवाल उठाकर उन्होंने पहले भी माहौल बनाया था, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ गई। CM मोहन यादव बोले, बिहार में NDA की लहर, नीतीश फिर बनेंगे CM। गया में चुनाव प्रचार के दौरान CM मोहन यादव ने कहा कि बिहार में NDA के पक्ष में जबरदस्त लहर है। उन्होंने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और NDA भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा। संविदा कर्मियों का सरकार के खिलाफ मोर्चा। MP में संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण के लिए दोबारा एग्जाम के फैसले का विरोध किया है। कर्मचारियों का कहना है कि 50 साल से अधिक उम्र वाले लोग नई पीढ़ी से कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। सरकार ने 15 साल से कार्यरत कर्मियों की नौकरी रेगुलर करने के लिए एग्जाम में 50% अंक अनिवार्य किए हैं। 8 नवंबर को MP आएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी 8 नवंबर को पचमढ़ी दौरे पर रहेंगे, जहां वे कांग्रेस जिला अध्यक्षों को BJP के नैरेटिव से निपटने के टिप्स देंगे। ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष शामिल होंगे। शिविर में मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेता भी ट्रेनिंग देंगे। नर्मदा में डूबे 2 बच्चों के शव मिले। नरसिंहपुर में नर्मदा नदी में डूबे 2 बच्चों के शव 24 घंटे बाद बरामद हुए। मृतक मोहित सोनी और राज भोज गौड़ कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने पहुंचे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रियंका गांधी बोली, बदलेगी सरकार, बदलेगा बिहार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार करते हुए कहा कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। रीगा और बेनीपट्टी में जनता से संवाद के बाद उन्होंने लिखा, बदलेगी सरकार, बदलेगा बिहार।
विपक्षी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं, सीएम मोहन यादव। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम मोहन यादव ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। ये लोग भगवान राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बना, अब बिहार में सीता धाम बनेगा। विपक्षी दल जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 1 साल तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन करेंगे और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। पीएम ने लिखा कि कल का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। हम वंदे मातरम गान के गौरवशाली 150 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये वो प्रेरक आह्वान है जिसने देश की कई पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया है। ताउम्र अकेली रही लोगों के दिलों पर राज करने वाली सुलक्षणा। हिंदी सिनेमा और संगीत जगत की चमकदार शख्सियत सुलक्षणा पंडित 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। वे महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की भतीजी थी। उनकी 3 बहनें और 3 भाई हैं, जिनमें भाई जतिन ललित जोड़ी के रूप में फेमस संगीतकार बने। अपनी आवाज से लोगों के दिलों को छूने वाली सुलक्षणा ताउम्र अकेली रही। उनकी और एक्टर संजीव कुमार के बीच एक अनकही कहानी रही, जिसने उनके जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ा।